तो ड्राइवर लोग काम पे नहीं आए, कल से माल नहीं आएगा, वो नोटिस देता है। लेकिन नोटिस देने का अंदाज देखो कि तू ये नहीं करेगा तो कल से तेरा माल नहीं आएगा। तो ये एक नोटिस देता है पैसा मांगने का। तो उसको तीसरी मेहनत जो करता है क्रेडिट पे माल देने की, उसको फिर लेगवर्क करना है पैसा मांगने का। तो तीनों मेहनत मैं नहीं बोलता कोई खराब है, आपको कौन सी करनी अच्छी लगती है और कौन सी आती है। आपकी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस कर लो। तुम वेयर यू फिट, आप कहां फिट होते हो। भाई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो बिक्री का नॉलेज कर, बिक्री का नहीं तो फिर लेग वर्क कर। या तो टेक्निकल प्रोडक्ट अच्छी बनाओ, तीनों में से कोई एक तो काम करना ही पड़ेगा। बिना काम करे भगवान कुछ नहीं देता है। सो तीनों में से एक वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। यू चूज योर एरिया व्हाट यू वांट टू डू। अब वो चूज के बाद ये लोग ने तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी, क्वालिटी पैरामीटर एंड बेल कर्व एंड परफेक्शन, वजन में 10-20 ग्राम, लेकिन इधर तो 25 ग्राम आता है, तुम 3 ग्राम की किधर पत्थर ठोक रहे हो। तो 25 ग्राम हमारे से तो होने वाला ही नहीं, काय को सुनने का, सुन के ताली बजाने का, घर पे जाने का, वापस ऐसा का ऐसा। लेकिन अगर जिसको करना है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कैसे करोगे? ही इज रेडी टू शेयर यू हाउ टू डू इट। सो इन बेल कर्व यू हैव टू मेजर ईच एंड एवरी ऑटोमेटेड प्रीस, 3 लेवल में बढ़ जाएंगे। सेंटर कर्व में आता है माल एक जाएगा, सेंटर कर्व से डिविएशन में लेस वाला, ज्यादा वाला, 3 जगह आपका माल डिविएट कन्वेयर पे हो सकता है। करेक्ट सर? सो ऑन द दिस जो बढ़ गया उसको वापस थोड़ा सा रिवर्क करके कम कर सकते हैं, जो कम है उसको बढ़ाने का वापस महंगा होता है। तो जो भी करना है वो कर सके। तुम 3 क्वालिटी लेवल धीरे धीरे, आपका जो बेल कर्व का सेंटर होता है इसको 6 सिग्मा। सो यू हैव टू फोकस योर सेंटर पॉइंट वेयर, कहां ले जाना है और आपका माल कंसिस्टेंट कहां बन रहा है, तो उसको कैसे कहां डिविएट करे, गलती कहां होती है उसको कैसे सेंटर पे लावे। करेक्ट सर? तो दिस इज हाउ प्लेट का वजन सही हो गया। और उसका डेंस कैसे भरा आपने, डेंसिटी भरने का हाथ से ठोक ठोक के नहीं भरना है, हाइट प्रेस से ऐसा भरते ताकि सेम प्रेशर पे सेम उसको अंदर तक जाएगा। तो ऑल कंसिस्टेंसी, व्हाट यू वांट मीन कंसिस्टेंसी। करेक्ट सर? सो कंसिस्टेंसी आपके प्रोडक्ट में कैसे लाया जाए, तो वो सब करना है। तो ये 10 आदमी को डर है कि करेगा तो इसका एक बड़ा फैक्ट्री डालने का उतना हमारे पास पैसा नहीं है। अब पैसा बैंक दे भी देता है, फिर उसका मार्जिन हमारा है नहीं, मार्जिन नहीं हो तो फिर बैंक का पैसा जो है 2-5 साल के बाद दिक्कत में आता है, आदमी हफ्ता नहीं भर पाता है, ब्याज नहीं भर पाते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जो मॉडल है, जो आज रकम है आपके पास, किसी ने 10 लाख लाया, कोई 1 करोड़ लाया, कोई 10 करोड़ लाया, चलो इसकी ज्वाइंट शेयर ले लो। 1 लाख का 1 शेयर, 1 करोड़ का 100 शेयर, ऐसे शेयर करके एक कंपनी खड़ी कर दो, ज्वाइंट कंपनी, प्रोफेशनली रन कंपनी। और आप लोग के पास तो आपकी क्या नॉलेज थी, आपके पास मार्केट है, यू कैन सेल देम, यू नो मेनी पीपल वेयर टू सेल। आप सब उसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आपकी ही कंपनी है, आपका ही शेयर है, वो आप प्रॉफिट करेगा, वो आपका ही है। तो ये एक रास्ता है। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट आई एम सजेस्टिंग एंड बोथ द प्रोफेसर आर रेडी टू शो यू द वे हाउ यू कैन मेक lead acid battery is the key, one of the idea. Now can you show some slide? हाँ, ये बात यह है, एक बुक है, आप लोग लिख सकते हो, याद भी रख सकते हो, Who Moved My Cheese, कई लोगों ने पढ़ी होगी, Who Moved My Cheese। एक चूहे को एक बार एक छुपा हुआ चीज का बड़ा चीज मिल गया, रोज थोड़ा थोड़ा खाता था, एक कुछ साल तक उसका चल गया, इतना बड़ा चीज का आइटम मिल गया, एक दिन वो खत्म हुआ, बोलता किधर गया। तो ये जो आपकी ऑब्सोलेट बैटरी में आपने पहले अच्छी आती थी, वो क्वालिटी घटाने में, कॉस्ट रिडक्शन करने में घटाते घटाते नीचे आ गया। तो कॉस्ट रिडक्शन करने में अपन जितना नीचे जाते हैं, नीचे फिर सिर्फ कीचड़ मिलता है। तालाब में जितना तुम नीचे जाते हो तो कीचड़ मिलता है, फिर वो पार्टी लोग, आदमी लोग, कस्टमर भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्वालिटी इतनी ना गिराओ, मार्केट में प्राइस के सेंसिटिव लोग मिलेंगे, लेकिन वो 10-25%, 50% प्राइस सेंसिटिव को छोड़ो, ऊपर के 50 जो ले रहे हैं उनको फोकस करो कि दोबारा लेवे, मेरा नाम लेते आवे और दोबारा मेरा ही माल लेवे। तो उसके लिए आपको क्वालिटी को पकड़ के रखना है। तो यही चीज आपने भी यही समझाया, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करो, प्राइस को थोड़े दिन के लिए सस्टेन करके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। तो ये चूहे को जो ऐसे चीज गुम हो गया, तो आप सोचते कल तक मेरा सब धंधा चलता था, आज क्यों नहीं चलता है। तो इसका जवाब हु मूड माई चीज में आएगा। ऐसे ही दूसरी वाकया हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऑटोमोबाइल का धंधा आ गया। पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो घोड़ा गाड़ी में हॉर्न आते थे, व्हीप आती थी घोड़े की। तो यूके में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका धंधा कंप्लीट खत्म हो गया। वैसे ऑटोमोबाइल आ गया तो हॉर्न भी नहीं चला गया और उसका व्हीप भी चला गया। सो नाउ दैट इज अ पैराडाइम शिफ्ट।
लेकिन वही लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी में बैठ के कोई हॉर्न इलेक्ट्रिकल बजाया होता तो उस कंपनी की गुडविल थी, वो ब्रांड पूरी जीरो हो गई। ऐसी तरह स्विट्जरलैंड में वॉच थी, 160 पार्ट बनते थे, तो सब पार्ट अलग अलग से बनता था, असेंबल करने वाली 40-50 कंपनियां थी, पार्ट असेंबल करके 160 पार्ट मिक्स करके घड़ी बनाते थे। और आप ही की तरह का एक एसोसिएशन था, घड़ी का एसोसिएशन स्विट्जरलैंड का, उन्होंने साइंटिस्ट रख लिए 2, उन्होंने घड़ी बना के दी 32 पार्ट की, ओनली 32 पार्ट्स, दैट्स अ क्वार्ट्स। तो जब एसोसिएशन ने प्रेजेंट किया तो एसोसिएशन के बड़े बड़े दिग्गज महाराजा ने क्या बोल दिया, क्या पागल है क्या, हम लोग को मालूम नहीं कि 160 पार्ट की घड़ी बनती है, ये तू क्या 32 पार्ट की घड़ी हमको दिखा रहा है, ले जा हमको देखनी नहीं, ये तेरी घड़ी खिलौना है, चलेगी नहीं। मतलब सर देखो तो सही, नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय थे ना, बोल नहीं पाए, साइंटिस्ट थे। तो मनी पावर रूल्स द टेक्नोलॉजी, ये नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का सम्मान रखो, रिस्पेक्ट रखो। तो ये जो रिस्पेक्ट टेक्नोलॉजी, सरस्वती देवी गए, लक्ष्मी उसके भारी ना करो, सरस्वती को भी उतना ही वजन दीजिए। तो उन्होंने नहीं माना और निकाल दिया। फिर उनकी एसोसिएशन की ऐसी गैदरिंग आई, बोला आपके एसोसिएशन के गैदरिंग में सैंपल रखूं, बोला रख, कोई गिरा गया तो बेच देना, हमको पूछने नहीं आना, जो मिला तू रख लेना, हमको चाहिए भी नहीं, जा मजा कर। अच्छा, उसने रख दिया। 2 आदमी आया, फेवर लुबा अमेरिका से और जापान से सीखो, दोनों आदमी ने 4 साल में इतनी घड़ी फेंकी, सारे के सारे यूनिट स्विट्जरलैंड के बंद हो गए, टोटल खत्म। दिस इज द पैराडाइम शिफ्ट। व्हेन सुनामी आती है बिजनेस की, हमें पता नहीं चलता है, उनके ही पैसों से बनी हुई उनकी घड़ी उनके सामने आज चुनौती बन के आई, जो उनके भगवान एक मौका देता है, दरवाजा खटखटा, मैं आऊं, तुमने बोल दिया मत आओ, तब जाके दूसरे के पास गए हैं। एक मौका भगवान जरूर देता है। तो आज इन्होंने ये मौका दिया है आपको समझाने का, 100 700 800 900 साइकिल की बनाओ, ये बता के गए आपको। अब सुनना नहीं सुनना आपके हाथ में, आपका एग्जिस्टिंग अब आपके हाथ में है। वो मौका तो इन्होंने दे दिया, भगवान आज उनके मुख से बुलवा दिया इधर आपका फ्यूचर। तो ये आपका मुंह आपके हाथ में है। अभी एक सम एमबीए आदमी लोग भी होंगे, बोस्टन मैट्रिक्स भी जानते होंगे। तो इन बोस्टन मैट्रिक्स देयर आर 2 एक्सिस, इज अ मार्केट का जो ग्रोथ ऑफ मार्केट, हाई एंड लो। सो मार्केट की ग्रोथ कैसी है, मार्केट हाई में जा रहा है कि लो में जा रहा है, उसमें आपका शेयर कितना है, लो एंड हाई। अगर मार्केट ग्रोथ में है और आपका शेयर कम है तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मार्केट भी ग्रोथ नहीं हो रही है और आपका शेयर भी इसमें निग्लिजिबल है, तो उस धंधे में कोई आगे बढ़ने की कोई चांस है नहीं। इट इज कॉल्ड डॉग। एक आदमी है, मार्केट बढ़ नहीं रही है, लेकिन एक आदमी का शेयर बहुत है, प्रॉक्टर गैम्बल, हिंदुस्तान लीवर, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका शेयर बहुत बड़ा है अपने अपने फील्ड में। तो दीज आर सिटिंग ऑन अ कैश काउ। उनके हाथ से तुम कोई छीनने, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव कैप्चर्ड द मार्केट। तो आगे आपका अगर ग्रोथ मार्केट शेयर पे नहीं है तो क्या कैसे करोगे आगे। दूसरी बात है, आपने कितनी फिक्स कॉस्ट लगाई, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेल, इसका जो ट्रांसैक्शन है दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। आपका जितना फिक्स कॉस्ट वाला बड़ा यूनिट डालोगे उसका आपका ब्रेक इवन अप आ जाएगा। तो ब्रेक इवन अप आएगा तो उतना सेल है कि नहीं। अब सेल में कंपनी कैसी बनाई आपने, एक छोटा सा यूनिट ले लिया और माल बना दिया। तो पहली कंपनी होती है, आपके पास एक स्किल है, कुछ छोटी स्किल है, एक बंबू खड़ा कर दिया, कपड़े का टेंट बना दिया तो सर्कस बनेगा, टेंट बनेगा। लेकिन टेंट में कभी भी आग लग जाती है, तो इज नॉट अ सेफ। फिर दूसरा बनता है छोटी यूनिट,